पुराना वाला कोचिंग खराब था, पुराने वाले टीचर खराब थे, पुराने वाले नोट्स खराब थे, कहीं ना कहीं हम मेहनत नहीं करते। पूछने है गूगल खोल, जितने भी सारे बच्चे सब गूगल खोल के जो हमारा डोमेन है सिलेबस का उसमें से पूछ लो, आप कोई दिक्कत नहीं जब भी, लेकिन जवाबदेही देना होगा। सिलेक्शन लेना है तो जवाबदेही आपको लेना होगा। और ये है तुम लोगों का कॉपी। गॉड पार्टिकल के दूसरा के नाम क्या है? थर्ड है प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या कहते हैं? तो अगर तुम्हें पास होना है तो तुम्हें इसका जवाब नहीं लेना पड़ेगा। अब तुम्हारा जो सपना तुमने देखा है आईएएस बनने का, तो जवाबदेही भी तुम्हें ही लेना पड़ेगा और होगा 90%। और यूपीएससी के, बीपीएससी के किसी भी एग्जाम के इंटरव्यू में जाते हो तो डिप्लोमेटिक आंसर से काम नहीं चलने वाला है। और आपका जवाबदेही क्या होता है कि भाई जो क्लास को उसको रट जाइए। जो अब मैंने 3 दिन कहा भाई जाके पढ़ लो, जाके पढ़ लो, जाके पढ़ लो, तो 3 ही दिन कहूंगा ना। उस बात को मैं 300 दिन दोहराऊंगा तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है रिपीट करने में। तो मेरा काम था 3 दिन तक कहना, 3 दिन तक पूछना। अगर तुम्हारा अपना धर्म है कि उसको आप कंटिन्यू करो, नहीं तो मुझे लगता है कि दिल्ली में जब जाते हो, अब मैं वहां पर मिलूंगा और दिल्ली में जब मैं जहां भी पढ़ाता हूं तो वहां पे तो साफ साफ कहता है कि सर सवाल नहीं पूछे तो उसका आंसर मत दीजिए। क्लास में सवाल पूछो तो उसका आंसर क्लास में नहीं मिलेगा। और टीचर पूछेगा तुमसे कि तुम ये सीखे हो, उसके पास टाइम है, कोई नहीं पूछ रहा। तुम अपना पढ़े सीखे, तुम जानो। तुमने 1 लाख 2 लाख 4 लाख जो रुपया जमा किया उतना रुपया लिया, उसके बाद खत्म। वो अपना 30 दिन से क्लास होगा, उससे क्लास 300 दिन है, 300 दिन क्लास होगा। क्लास में वो गलती नहीं करेगा, जो टेस्ट है वो टेस्ट आपको दे देगा। अब आपका क्या होगा आप जानो। तो उसी में से जो बच्चे अपने लिए ज्यादा अकाउंटेबल होते हैं उनका रिजल्ट हो जाता है, और जो अपने लिए अकाउंटेबल नहीं तो उनका नहीं होता है। चाहे आप पहले से कोचिंग किए हुए हो, अब कर रहे हो, आगे करोगे, ठीक है। तो कभी भी ये मत कहो कि पुराना वाला कोचिंग खराब था, पुराने वाले टीचर खराब थे, पुराने वाले नोट्स खराब थे, कहीं ना कहीं हम मेहनत नहीं करते। हम कहीं हमारी व्यस्तता थी, हम समझ नहीं पाए थे, ये सब कारण हो सकता है। और ये कारण नहीं होगा तो कोचिंग एकदम से खराब रहा होगा, टीचर खराब रहे होंगे या नोट्स खराब रहा होगा, अंतर बहुत ज्यादा का नहीं होगा। मोरली सभी चीज। चलो पहले नहीं कर लिया, अब जो कह रहा हूं कम से कम, अब इस कोचिंग में आए हो तो कम से कम अब जो है इतना जरूर करना कि जो आज पढ़ाते हैं उसको याद कर लेना। हमसे पहली मुलाकात है, ये अच्छा बात है, ठीक है ना। तो जो कहेंगे सच कहेंगे, और मैं तो कहता भी हूँ पूछने है गूगल खोल, जितने भी सारे बच्चे सब गूगल खोल के जो हमारा डोमेन है सिलेबस का उसमें से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। जब भी जो मन है, चाहे साइंस टेक पूछना है साइंस टेक पूछो, इन्वायरमेंट पूछना है इन्वायरमेंट पूछो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें से जो भी पूछना है कभी भी पूछ सकते, लेकिन जवाबदेही देना होगा। सिलेक्शन लेना है तो जवाबदेही आपको लेना होगा, है ना। तो इसी बात पे कुछ सवाल भी कर ही लेते हैं। क्या सीखा है, क्या पढ़ा है? चलो कॉपी दे दो अपना। और फिर से मैं, आज हमारा चौथा दिन है ना, चौथा या 5वां? चौथा दिन। तो आज चौथे दिन में मैं बताया था 1 सप्ताह तक मैं दोहराऊंगा, 1 सप्ताह के बाद तुमको खुद ही आदत डालनी पड़ेगी। सर ने जो पढ़ाया है उसको जाके पढ़ लो। और मैं खुल के कहता हूं कि मैं 100% नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं इतना भी कहता हूं कि जो पढ़ाता हूं उसमें से तुमको 80% सवाल मिल जाएंगे। थोड़ी बहुत कमी उसमें भी रह जाती है, तो आपका धर्म है उसको पूरा करना। और एनसीईआरटी है 6 to 10 उसको पढ़ लो साइंस में, है ना। और बस उसी को पढ़ लो, उसके बाद कुछ छूटता उठता नहीं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट के लेवल पे कहीं भी कोई भी दुविधा नहीं होना चाहिए। और ये है तुम लोगों का कॉपी। जिन लोगों का पहला क्लास है, तुम्हारा पहला क्लास तुम लोग नहीं बता पाओगे तो कोई बात नहीं, आ जाओ सर। और मैं और लोगों से पूछ ले रहा हूँ कि ये पिछले 4 क्लास का नोट्स है। चलिए 4 क्लास के नोट्स में से आज फिर से एक बार आते हैं। तब नहीं 10 सवाल पूछेंगे आप लोगों से,
उम्मीद करते हैं कि आप लोग उत्तर नहीं देंगे, नहीं कॉन्फिडेंस के साथ देंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, गॉड पार्टिकल का क्या नाम है? गॉड पार्टिकल के दूसरा का नाम क्या है? और ये है क्या? गॉड पार्टिकल क्या है? स्मॉलेस्ट अब तक का नोन पार्टिकल। लाइफ जो है इवॉल्व किया है ये समुद्र। सवाल है समुद्र में ही क्यों किया, जमीन पे क्यों नहीं किया, आसमान में क्यों नहीं किया? यस, उस चूंकि पानी इसलिए चाहिए कि उसमें आयन का निर्माण होता है। बगैर आयन के बने हुए रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए लाइफ कहां इवॉल्व हुआ? समुद्र के पानी में। चलिए थर्ड है, प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? व्हाई प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें बोलो, क्योंकि उसमें यस, क्योंकि उसमें कोशिका को जीवित रहने के लिए, जीवन के लिए जो भी तत्व, जो भी यौगिक, जो भी मिश्रण चाहिए उसका मिश्रित रूप पाया जाता है। कितने चाहिए? 27 से ज्यादा एलिमेंट चाहिए, उस सारे एलिमेंट मौजूद होता है। वाटर चाहिए तो वाटर मौजूद होता है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया हो पाती है, इसलिए सीवेज सेल जीवित रह पाता है। इसलिए पुरकिंजे ने कहा था प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन है इसमें से किसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन है इसमें से किसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है? चॉइस है बैक्टीरिया, प्लांट, फंगी, अलगी। सुन लो क्वेश्चन भी देता था, चॉइस बदल देगा तुम्हारा, ध्यान सुनना। चॉइस है सेल वॉल किसमें नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन है सेल वॉल किसमें नहीं पाया जाता है। चॉइस है फंगी, प्लांट, बैक्टीरिया, यूग्लिना। यूग्लिना में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, बाद बाकी सब में सेल वॉल होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एटीपी का निर्माण होता है। सवाल है कि एटीपी का निर्माण कहां पे होता है? F0 F1 पार्टिकल में। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया आंशिक रूप से आत्मनिर्भर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू। माने उसका अपना बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक और सवाल। नेक्स्ट है, क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन बनाना भी तो पड़ता है। तो चलो, ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस कौन से कोशिकांग करता है? ग्लाइकोसाइलेशन जो प्रोसेस है ये कौन सा कोशिकांग करता है? ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस कौन सा कोशिकांग करता है और है क्या? आवरण बनता है। ये आवरण कौन बनाता है? ये आवरण राइबोसोम तो प्रोटीन बनाता है, आवरण कौन बनाता है? कॉपी नहीं देखना है यहाँ पे क्लास में, कॉपी तुम्हारा मैं लिया हुआ हूं, तुम्हें देखना है मेरे तरफ और तब उत्तर बोलना है। चॉइस दे करके आंसर करोगे तब सिलेक्शन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दिमाग में आ गया तब सिलेक्शन मिलेगा।
चॉइस यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। चलो दे ही देता हूँ। राइबोसोम, गोल्जी, एसीआर, आरईआर। मैं समझ जाता आरईआर का होगा आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? यस, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन नहीं। आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, ये क्रिया ट्रांसलेशन, और डीएनए से आरएनए बनेगा, वो ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनेगा। चलो एक आखिरी क्वेश्चन है, मियोसिस सेल डिवीजन हमारे शरीर में किन किन कोशिकाओं में होता है? मियोसिस सेल डिवीजन हमारे शरीर में किन किन कोशिकाओं में होता है और उसका क्या काम क्या है? क्या काम है? यस, ये स्पर्म सेल और एग सेल के बनने में होगा, स्पर्म और एग के बनने में होगा, और दूसरा और ये मेल के टेस्टिस में होगा और फीमेल के ओवरी में होगा। और काम और इसका होने का पर्पस क्या है? अपने पीढ़ी को बरकरार रखना, वंशागति को बरकरार। चलो आज तुम लोग का हिस्से में 70% है, 30% आज कम है आंसर। 70% ठीक दिया हो, 30% कम है, थोड़ा सुधार करो। 4 दिन का टाइम और है आप लोगों के पास, 4 दिन ठीक है ना, 3 दिन का टाइम और है, चौथा दिन आज हो गया, 3 दिन और है, 3 दिन में कर लो, उसके बाद खुद से करते रहना, आदत डालो। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे